एक छोटा सा गांव था रामपुर। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रोहन। रोहन को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर दिन वो स्कूल से भाग जाता और पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। मुझे किताबें नहीं चाहिए। ये अक्षर, ये शब्द, ये सब मेरी आज़ादी के दुश्मन हैं। मैं यहाँ इस पेड़ की छाया में बैठकर बस हवाओं को महसूस करना चाहता हूँ, ना कि इन पन्नों में अपना सिर खपाना। रोहन ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई नई किताब को जोर से दूर घास पर फेंक दिया। तभी पास ही खड़े उसके पिता ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में निराशा का गहरा सैलाब था। उसके पिता रोहन के पास आए। रोहन, क्या तुम्हें पता है कि इन किताबों को खरीदने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। पढ़ाई तुम्हें वो ऊंचाई देगी जहां शायद मैं कभी नहीं पहुंच पाया। पिताजी, पढ़ाई का क्या फायदा? जो लोग दिन रात पढ़ते हैं वे भी तो अंत में इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। मुझे ये बोझ ढोना पसंद नहीं है। रोहन के पिता का दिल दुख से भर गया। वे जानते थे कि रोहन की जिद उसे अंधकार की ओर ले जा रही है। अगली सुबह वे रोहन का हाथ पकड़कर सीधे गांव के स्कूल के मास्टर जी के पास ले गए। मास्टर जी, मैं हार चुका हूं। ये लड़का पढ़ाई का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है। आप ही बताइए, मैं इसे कैसे समझाऊं? इसका भविष्य क्या होगा? मैं इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं, लेकिन ये है कि पढ़ना ही नहीं चाहता। रोहन बेटा, इधर आओ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते? क्या तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बनना? नहीं मास्टर जी, वैसे भी पढ़ने लिखने से क्या फायदा? मुझे पढ़ना नहीं है और मुझे ही किताबें वैसे भी पसंद नहीं है। मुझे इनसे चिढ़ सी हो गई है। पता नहीं क्यों जब भी इन किताबों को देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, लेकिन मेरा एक काम करोगे? क्या तुम मुझे एक छोटा सा काम करके दिखा सकते हो? नहीं, किताब नहीं। देखो, ये एक पुराना मुरझाया हुआ पौधा है। इसकी जड़ें सूख रही हैं और पत्तियां गिर रही हैं। अगर तुम रोज इसे थोड़ा पानी दोगे और इसका ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हें स्कूल आने की मजबूरी से हमेशा के लिए छुट्टी दे दूंगा। सिर्फ इतना? ये तो बहुत आसान है। ठीक है, मैं ये शर्त मंजूर करता हूँ। रोहन खुश था कि उसे पढ़ाई से छुटकारा मिल गया। उसने उस सूखे पौधे को लिया और उसे स्कूल के पीछे एक धूपदार कोने में रख दिया। हर दिन वो नियम से उसे पानी देने लगा। धीरे धीरे जब एक हफ्ता बीत गया तो उस ठूंठ में से एक छोटी सी हरी कोपल फूटी। अरे ये क्या? कल तक तो ये पौधा जो मरा हुआ लग रहा था, आज इसमें इतनी हरियाली कैसे? ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हफ्ता दर हफ्ता गुजरता गया। पौधा अब एक मजबूत नन्हा पेड़ बनने की राह पर था। एक दोपहर जब रोहन अपने पौधे को पानी दे रहा था, उसे स्कूल की चारदीवारी के बाहर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। वो वहां गया और देखा कि एक गरीब लड़का फटे पुराने कपड़ों में उन्हीं किताबों को ध्यान से पढ़ रहा था जिन्हें रोहन ने कुछ दिन पहले फेंक दिया था। अरे तुम कौन हो? और ये किताबें? ये तो वही हैं जो मैंने फेंक दी थी। तुम इन्हें क्यों पढ़ रहे हो? मुझे माफ करना भैया, मेरे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पिता बहुत बीमार हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ना सीख जाऊं तो मैं कोई अच्छा काम ढूंढ सकूंगा और उनकी दवाइयों का इंतज़ाम कर पाऊंगा। ये किताबें मुझे सड़क पर मिली और मैंने सोचा शायद इनसे कुछ सीख सकूं। गरीब लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वही चमक जो रोहन के पास कभी नहीं थी। क्या तुम्हें सच में पढ़ने का इतना शौक है? क्या तुम्हें ये अक्षर समझ में आते हैं? और तुमने पढ़ना कहाँ से सीखा? और एक बात बताओ, तुम पढ़ना क्यों चाहते हो? थोड़ा बहुत, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा।
मुझे भरोसा है कि मेहनत करने से सब कुछ सुधर सकता है, जैसे इस बगीचे के पेड़ को पानी देने से नई जान आ जाती है। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी फेंकी हुई किताबों का पछतावा होने लगा। उस गरीब बच्चे की बातों ने जैसे उसके अंदर एक सोई हुई चेतना को जगा दिया। उसने अपने सामने रखे उस पौधे को देखा जिसे उसने अपनी मेहनत से सींचा था। उसे समझ आया कि पौधा और उसका जीवन एक ही थे। मुझे समझ आ गया। मास्टर जी ने मुझे ये काम इसलिए दिया था ताकि मैं समझ सकूं कि बिना पोषण के कुछ भी नहीं पनपता। रोहन तेजी से दौड़ता हुआ मास्टर जी के पास गया। वो हाँफ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे स्कूल जाना है। मैं अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और एक और बात, मेरे साथ वो लड़का भी पढ़ेगा। क्या आप उसे भी दाखिला देंगे? मास्टर जी ने रोहन की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में गर्व के आंसू छलक आए थे। रोहन, तुमने आज जो सीखा है वो किताबों के ज्ञान से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुमने इंसानियत सीखी है। वो लड़का कल से हमारे स्कूल का हिस्सा होगा। रोहन, मास्टर जी और वो गरीब बच्चा तीनों स्कूल के गेट की ओर बढ़ने लगे। पीछे छूट गया वो पौधा जो अब पूरी तरह से खिल चुका था। भैया, क्या आप मुझे सिखाएंगे कि ये अक्षर कैसे जुड़ते हैं? हाँ, हम दोनों साथ मिलकर सीखेंगे। आज से हमारी नई शुरुआत है। मास्टर जी, क्या मैं भी एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनूंगा और अपने बापूजी के लिए दवाइयाँ ले पाऊंगा? मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वो बन सकते हो बेटा। बस कभी रुकना मत। अब शाम हो गई थी। रोहन ने मुड़कर उस पेड़ को आखिरी बार देखा। उसे आज ये सबक मिल चुका था कि जीवन में बिना शिक्षा के इंसान सिर्फ एक मुरझाया हुआ पौधा है, जिसे बढ़ने के लिए ज्ञान रूपी जल की आवश्यकता होती है। रोहन की जिंदगी का रुख बदल चुका था और उसके साथ साथ उस गरीब बच्चे की तकदीर भी।